पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पीएम मोदी लगातार देश हित में काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करते हैं। लेकिन पीएम मोदी भी पलटवार कर विपक्ष की बोलती बंद कर दे रहे हैं। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले राहुल गांधी केरलम में काफी एक्टिव हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार करने राहुल गांधी केरलम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लंबे समय तक सत्ता में रहने की वजह से दोनों नेताओं में अहंकार आ गया है और वो जनता से कट गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने 2 दशकों से ज्यादा समय राजनीति में बिताया है और इससे मुझे कुछ अनुभव और समझ मिली है। एक बात जो मैंने देखी है और शायद आपने भी देखी होगी, वो ये कि जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक सत्ता में बना रहता है तो क्या होता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अचानक एक व्यक्ति सोचने लगता है कि शक्ति उनके पास है, ये उन्हें अहंकारी बना देता है और जनता के साथ उनका रिश्ता टूट जाता है। यही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ हुआ है। ये उन लोगों के उदाहरण हैं जो सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं। राहुल गांधी के मुताबिक एक सच्चे लोकतंत्र में नेता को यह समझना चाहिए कि शक्ति जनता से मिलती है, लेकिन ये नेता मानने लगे हैं कि शक्ति उनके अपने पास से आती है। इसी वजह से वो अब लोगों की बात सुनना बंद कर चुके हैं। वहीं ईरान युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहूंगा कि वो जागरूक रहें और अफवाहों के बहकावे में न आए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है उस पर ही भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाएं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के प्रयास पर चल रही चर्चा के दौरान सरकार का पक्ष रखा। लोकसभा में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैं इस मंच से देश की जनता को बताने आया हूं कि माओवादी हिंसा करने वालों और नक्सली हिंसा करने वालों के अब दिन लद गए हैं। अमित शाह ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की पीड़ा का उदाहरण देते हुए बताया है कि नक्सलियों ने बच्चों और परिवारों का जीवन बुरी तरह प्रभावित किया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली हिंसा में प्रभावित हुए एक लड़की के बारे में बताते हुए कहा कि जब बच्ची को नेल पॉलिश दी जाती है तो वो लगाते लगाते रो उठती है। जब उनसे पूछा गया कि वो क्यों रो रही है तो उसने बताया कि 7 साल की उम्र में उसे नक्सली उठा ले गए थे, तब से मैं पैंट शर्ट में घूम रही हूँ, मैंने जीवन को कभी नहीं देखा है। शाह ने कहा कि बस्तर में साप्ताहिक बाजार लगते हैं, कुछ लोग वहां पर बच्चों के सामने माँ बाप को पीटने लगते हैं। उन्होंने कहा कि 25-30 साल तक बच्चे जंगल में भटकते रहे। विपक्ष से अमित शाह ने कहा कि आप लोगों से निवेदन है कि नक्सलवाद के कैंप में जाकर देखिए, वहां आपको पता चल जाएगा कि नक्सलवादियों ने क्या किया। दर्शकों, विपक्ष के लोग सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार लगातार देश हित में काम कर रही है। यही वजह है कि भारत अब नक्सल मुक्त हो चुका है। वहीं आप दर्शक पीएम मोदी के कामों से खुश हैं तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, आपके राष्ट्रीय संयोजक और अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार रहे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की पार्टी से दूरी कोई अचानक नहीं हुई है, बल्कि इसकी शुरुआत तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय से ही हो गई थी। पार्टी की सक्रिय राजनीति और प्रदर्शनों से दूरी से ये तो स्पष्ट हो गया था कि पार्टी का उन पर से भरोसा लगातार कम हो रहा है और इस बात पर मुहर बीते गुरुवार को लग गई जब आपने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी राघव चड्ढा काफी समय तक विदेश में थे। दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पार्टी के अन्य नेताओं को बीते फरवरी में बरी किए जाने पर राघव चड्ढा ने चुप्पी साध रखी थी। जंतर मंतर पर हुई आप की रैली में वो शामिल नहीं हुए, जिससे उनके रुख को लेकर लगातार सवाल उठते रहे थे। वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी उन पर एक्शन लिया। राज्यसभा में उन्हें बोलने पर आपने रोक दिया। वहीं राघव चड्ढा ने भी पलटवार कर खुद पर लगाए गए आरोपों पर सफाई दी। सोशल मीडिया पर लाइव आकर राघव चड्ढा ने कहा कि मेरे खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, एक जैसी भाषा और एक जैसा आरोप। पहले मुझे लगा था कि इसका जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर लगा कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। वहीं चुनाव आयोग के सख्त निर्देश देने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद से टीएमसी नेता राजू मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। राजू मंडल पर मतदाताओं को डराने और धमकाने के गंभीर आरोप लगे हैं।
धमकी देते हुए राजू मंडल का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। राजू मंडल अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि आप भाजपा पद फूल को वोट नहीं दे सकते। अगर कोई समस्या हुई तो वोट डालने जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर चनबारा और रसगुल्ला भेज दूंगा, वरना आपको तृणमूल को ही वोट देना होगा। जानकारों की माने तो मतदाताओं का भरोसा जीतने के लिए ऐसे और भी नेताओं पर कार्रवाई की जरूरत है। कई अन्य टीएमसी नेताओं पर भी वोटरों को डराने के आरोप लग रहे हैं। वैराज में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस पर भविष्य में ऐसी और गिरफ्तारियां करने का दबाव बढ़ सकता है। दर्शकों, द्वारका में अप्रैल महीने के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ऐसा हंगामा काटा कि वो जेल पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक जाम खंभालिया पुलिस स्टेशन में हंगामा करने के आरोप में आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष येसुदान गढ़वी और उनके 17 समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी के गुजरात और केंद्रीय नेतृत्व ने इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू कर दी है। बिना पूरी सच्चाई सामने लाए सिर्फ आरोप लगाकर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने भी इस मामले पर बयान दिया और दावा किया कि गुजरात में बीजेपी सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। एक्स पर पोस्ट कर केजरीवाल ने कहा कि पिछले 3 महीनों में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ 145 एफआईआर दर्ज की गई और 160 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। केजरीवाल ने खास तौर पर येसुदान गढ़वी की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए इसे तानाशाही बताया। हालांकि उनके ये दावे वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते। केजरीवाल का यह दावा काफी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया लगता है। उन्होंने ये साबित करने के लिए कि कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया कि 145 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 160 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक सूची सामने नहीं आई जिससे इन आंकड़ों की पुष्टि हो सके। केजरीवाल ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक वजहों से केस दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि गुजरात में समय समय पर आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज होता रहा, लेकिन वो सीधे तौर पर राजनीति से जुड़े नहीं। कुछ मामलों में नेताओं पर शराब से जुड़े आरोप लगे, जबकि कुछ अपहरण जैसे गंभीर मामलों में जेल भी जा चुके हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मारपीट और जबरन वसूली जैसे मामलों में भी फंसे हैं। केजरीवाल द्वारा जिस मामले का जिक्र किया गया है वो देवभूमि द्वारका जिले के जाम खंभालिया पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ है। बुधवार को आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष येसुदान गढ़वी समेत 30 से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पहुंचे और थाने में हंगामा काटा। आपको बता दें कि ये पूरा मामला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दीपक के खिलाफ दर्ज चेन छीनने के केस को लेकर था। पुलिस के मुताबिक दीपक, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, उसके खिलाफ मंगलवार 31 मार्च 2026 को लूट का मामला दर्ज किया गया था। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना था कि ये केस झूठा है, इसीलिए येसुदान गढ़वी, द्वारका जिला अध्यक्ष रामजी परमार और अन्य कार्यकर्ता सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचे और मांग करने लगे कि दीपक पर दर्ज केस हटाया जाए और किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। वहीं जब पुलिस ने उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया तो कार्यकर्ताओं ने थाने के अंदर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस के काम में बाधा डाली, पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की की, बहस की और वहां की लाइव रिकॉर्डिंग भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस रजिस्टर देखने की भी मांग की, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। वहीं स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने येसुदान गढ़वी समेत 18 लोगों को हिरासत में लिया और कुल 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिनमें 18 नामजद और बाकी अज्ञात शामिल हैं। इन पर दंगा करने, सरकारी काम में बाधा डालने, गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक विस्मय मनसेटा के अनुसार आरोपियों के पुलिस पर दबाव बनाने और लोक सेवकों को धमकाने की भी कोशिश की, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी गुजरात में हार के डर से बौखलाकर कार्रवाई कर रही है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा और कमलनाथ ने मिडिल ईस्ट क्राइसिस और एलपीजी को लेकर पार्टी लाइन से अलग बयान दिया है। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और मनीष तिवारी भी इस मुद्दे पर आधिकारिक पार्टी लाइन से अलग राय रख चुके हैं। दर्शकों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत की प्रतिक्रिया को लेकर अब कांग्रेस के भीतर ही अलग अलग सुर सुनाई देने लगे हैं। पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं ने एनडीए सरकार के रुख का समर्थन किया है, जिससे सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कहा है कि देश में एलपीजी को लेकर किसी तरह का संकट नहीं है, जिससे सरकार के दावों को बल मिलता है।
वहीं यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे आनंद शर्मा ने भी खुले तौर पर भारत की कूटनीतिक रणनीति की सराहना की है। आनंद शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट करते हुए लिखा है कि मौजूदा हालात में भारत ने जिस तरह संतुलित और समझदारी भरा रुख अपनाया है वो सराहनीय है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि इस समय देश को ऐसी प्रतिक्रिया की जरूरत है जो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय हित से प्रेरित हो। उनका मानना है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए सभी पक्षों को जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा। आनंद शर्मा ने यह भी याद दिलाया कि भारत के ईरान के साथ केवल कूटनीतिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी गहरे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे को भी बेहद अहम बताया। यह संकेत देते हुए कि मौजूदा वैश्विक हालात का सीधा असर भारत की ऊर्जा जरूरतों पर पड़ सकता है। कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं के बयानों को पार्टी की आधिकारिक सोच से अलग माना जा रहा है, जिससे अंदरूनी असहजता बढ़ सकती है। ऐसे वक्त में जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीतिक दल आमतौर पर एकजुट दिखाने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस के भीतर ये मतभेद नई बहस को जन्म दे सकता है। वहीं पीएम मोदी भी ये कह चुके हैं कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस के लोग भ्रामक प्रचार कर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को राहुल गांधी को ट्यूशन देना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने एलपीजी की कथित कमी को लेकर पार्टी के बयान का ही खंडन कर दिया था। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है और यह दिखाने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है कि ऐसा नहीं है, गौरव वल्लभ ने कहा कि कमलनाथ को राहुल गांधी को ट्यूशन देना चाहिए। राहुल गांधी को शाम 4 से 5 बजे के बीच कमलनाथ से, 5 से 6 बजे के बीच आनंद शर्मा से ट्यूशन लेनी चाहिए कि भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत है, और 6 से 7 बजे के बीच शशि थरूर से। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस के अंदरूनी खेमों में मौजूद उन विरोधाभासों को उजागर किया जिन्हें उन्होंने पार्टी के अंदरूनी कलह बताया। जहां एक तरफ पार्टी एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की कथित कमी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर हमला बोल रही है, वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ने किसी भी तरह के संकट से इनकार किया है। वहीं बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने आगे कहा कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अब राहुल गांधी से अलग सुर में बात कर रहे हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर सरकार के रवैये पर आनंद शर्मा की हालिया टिप्पणी का जिक्र करते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि वो ठीक उसका उलट कह रहे हैं जो राहुल गांधी अपने चुनावी भाषणों में कहते हैं। राहुल गांधी अपने भाषणों में बार बार ऐसे बयान देते हैं जिससे देश को शर्मिंदा उठानी पड़ती है। कांग्रेस के ये नेता आज ये कह रहे हैं कि चाहे विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, सांस्कृतिक नीति हो या फिर राजनीतिक नीति, भारत आज अपने स्वर्णिम दौर में है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी के उलट पार्टी के कई नेता बयान दे रहे हैं और सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जिससे बीजेपी को राहुल गांधी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के भीतर कलह की समृद्ध परंपरा राघव चड्ढा के साथ जारी है। ये 2 साल पहले हुई स्वाति मालीवाल एपिसोड जितना बराबर नहीं है, लेकिन राघव चड्ढा भी स्वाति मालीवाल की तरह खुद को आप नेता बताते हुए विद्रोही सुर अपना रहे हैं। यानी पार्टी का सामना एक और स्वाति मालीवाल से। राघव चड्ढा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जो एक्शन लिया वैसा तो स्वाति मालीवाल के खिलाफ भी नहीं लिया गया। राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर राघव चड्ढा को बोलने न देने के लिए कहा गया। वहीं आप पार्टी पर पलटवार करते हुए राघव चड्ढा ने एक्स पर वीडियो जारी करते हुए पूछा है कि क्या जनता के मुद्दे उठाना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने के एक दिन बाद सांसद राघव चड्ढा ने इस पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। राघव चड्ढा ने कहा कि खामोश करवाया गया हूँ, हारा नहीं हूँ। यही नहीं, उन्होंने एक मैसेज के साथ आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। राघव चड्ढा का वीडियो सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से पलटवार किया गया। आपके दिल्ली चीफ सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जो डर गया समझो मर गया। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हमने एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे। सरकार की आंख में आंख डालकर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जो भी कोई गंभीर मुद्दा उठाता है और सरकार से सवाल पूछता है तो सरकार उस पर डिक्टेटर की तरह उनको तमाम सोशल मीडिया पर बैन करती है। सौरभ भारद्वाज ने आगे ये भी कहा कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सॉफ्ट पीआर अपनी संसद में करे।
संसद में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा ही सीमित समय होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाए। पूरे देश में हमने देखा है कि हर राज्य में सही लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नकली और झूठे वोट बनाकर सरकार बेईमानी के साथ कब्जा करने पर जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल का मामला इसमें अहम है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राघव चड्ढा पर वार करते हुए उन्होंने आगे ये भी कहा कि सभी विपक्षी दलों ने CIS के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की, जिस पर आपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिस पर विपक्ष वॉकआउट करता है, आप वॉकआउट नहीं करते। पिछले कई अरसे से मैंने देखा है कि आपने कोई ऐसा मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने सरकार से सवाल किए हो। ऐसे डर कर राजनीति कैसे होगी? सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने हैं, लेकिन आप वे मुद्दे उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में 160 कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई और झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। आप इस पर चुप रहे। वहीं आम आदमी पार्टी मीडिया प्रमुख अनुराग ने राघव चड्ढा पर प्रधानमंत्री मोदी से डर जाने का आरोप लगाया। अनुराग का ये कहना है कि संसद में थोड़ा सा समय मिलता है बोलने का, पार्टी को उसमें या तो देश बचाने का संघर्ष कर रही होती या फिर एयरपोर्ट कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने का। वहीं दिल्ली की पूर्व CM और आप नेता आतिशी ने कहा है कि आप बीजेपी से इतने डरे हुए क्यों हैं? आतिशी ने कहा कि आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव, आप बीजेपी से इतने डरे हुए क्यों हो? आप बीजेपी से सवाल पूछने से क्यों डरते हैं? आप मोदी से सवाल पूछने से क्यों डरते हैं? तो देखा आपने कैसे राघव चड्ढा के पलटवार से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें